देखो सारे तकरीबन डिवेलपमेंट के एजेंडे सीगे, मेरे ख्याल किसी ने ऑब्जैक्शन नहीं सी होना, पर किसी ने चलो सब दी अपनी अपनी जो इंक्लूड विच करना चाहते इंप्लीमेंट करना चाहते, जिमें गालिब जी ने भी कहा सीगा कि इनफोर्समेंट का बहुत सीगा, तो वाकई ये जो इनफोर्समेंट का है ये इस तरह जल्दी सॉल्व नहीं हो सकता। मैडम ने बिल्कुल ठीक गल कही है कि साढ़े कोल एक तो उन्होंने जो पेनल्टी है वो वध सानू लवानी चाहिए है, तो जो मतलब एक FRI ये होनी चाहिए है FR, तो ताकि ये जो इंक्रोचमेंट इन्नी बढ़ रही है इंस्पैक्टरों के खिलाफ बनती कार्रवाई बिल्कुल एक काउंसलर तो पूछ के अगर रोहित गुप्ता जी को शिकायत जाती है तो ये कार्रवाई होनी चाहिए है। जिमें राम दरबार का स्पोर्ट्स का होया तो गौशाला बिल्कुल मैं इस फेवर च है, जो बेजुबान जानवर गौशाला है वो साड़ी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है, तो हुण अगे गौशाला का भी आएगा अगे रिपेयर, मतलब जो भी उन्होंने असी करने हैं। तो एक स्टडी टूर का सीगा गोवा का सीगा, तो वो भी बिल्कुल ये चीज़ां सानू जाके देखने, देखो नॉर्मली जी गल असीं किसी के घर जाने असीं चीज़ देखते हैं फर्नीचर किमें बनया, असीं अपने घर भी बनावेंगे, असीं प्रैक्टिकली साढ़े भी देखो तेलंगाना वाले आए हैं, छत्तीसगढ़ तो काउंसलर आए हैं, बल्कि कानपुर जब मैं एक मेयर काउंसिल च गई उसे छत्तीसगढ़ के जोड़े की ना सीगा उन्होंने मेयर मैंने स्पैशली मिल के उन्होंने कहा कि मैम असीं तुहाडे जोड़े पार्क सीगे ਅਸੀਂ गए ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮੈਮ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ 26 ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਥੈਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये 6 दिनों का मेरे ख्याल बने, 4 दिन गोवा 2 दिन बॉम्बे। बिल्कुल सुबह हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने सारे काउंसलर साहबान पहुंचे थे। सुबह हमने यही कहा था लाइन कंपनी है जिसमें टांग का है लड़का, उसकी डेथ हुई थी, बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। लाइन कंपनी एक ऐसी कंपनी बनती जा रही है जो चंडीगढ़ पे हावी होती जा रही है। जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, सफाई कर्मचारी दिन ब दिन परेशान होते जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक बेचारे काम करते हैं, लेकिन जब वो अपना मेहनताना मांगते हैं तो ये टाइम पे उनको सैलरी नहीं मिलती, तो उनको गलत स्टेप उठाना पड़ता है, वो अपने घर का खर्चा ना चलाने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। हम इसके अगेंस्ट है, हम ये चाह रहे थे, इंदौर नंबर 1 सिटी है तो हम चाह रहे हैं, अभी आम आदमी पार्टी ये चाह रही थी कि गोवा की बजाय अगर हम इंदौर सिटी में जाएँ तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब हम 66 रैंक में आ गए हैं, वो हमसे बहुत बेहतर हो गए हैं। हम वहाँ पे जाएँ, कुछ सीख के आएँ और चंडीगढ़ को फिर से हम 1 नंबर पे लेके आ सकें। तो आम आदमी पार्टी के काउंसलर जाएंगे इसमें कि विरोध करते हैं आप इसका? विरोध करते हैं इसके बारे में। और इसमें जो अमाउंट खर्ची जा रही है अभी तो उन्होंने 14.72 लाख इसमें दिखाया है। हाँ जी, तो पर ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब बॉम्बे भी जा रहे हैं तो इसको 6 दिन का कर रहे हैं, तो जो भी कॉस्ट आएगी वो तो पता चल जाएगा। बट आम आदमी पार्टी इसीलिए अपना स्टैंड यहाँ पे ले रही है। जब हमने पिछले टूर किए, जितने भी अभी तक स्टडी टूर्स हुए हैं, उसकी आउटपुट क्या निकली है, क्योंकि ये पैसा हमारा नहीं है, ये जनता का पैसा है, तो आम आदमी पार्टी नहीं चाहती, हम उनमें से ही आए हैं, हम भी आम आदमी पार्टी हैं, हम नहीं चाहते किसी का 1 रुपया भी वेस्ट हो। अगर इनको इंदौर लेके जाते तो हम बिल्कुल जाते, हमारी आम आदमी पार्टी बिल्कुल जाती, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए था, ताकि हम आके उस चीज़ को डेवलपमेंट कर सके और शहर को 1 नंबर पे लेके आए। उसके लिए हमने अभी टेबल एजेंडा दिया है मैम को, अभी लंच के लिए ब्रेक हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा एजेंडेस थे, तो अभी आफ्टर लंच हमने मेयर मैम को सबमिट किया है अभी लाइन कंपनी को, जो उसका टेंडर है उसको कैंसिल किया जाए, इसको नए सिरे से किया जाए, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। सफाई कर्मचारी बहुत परेशान है, 1-1 हज़ार रुपये के लिए उनके घर पे खाना नहीं है, सिलेंडर नहीं है, इनको 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलती। तो आप खुद सोचिए, गरीब बंदा है, वो 10-12 हज़ार रुपये में अगर गुजारा कर रहा है तो उसके पास इतना पोटेंशियल नहीं है वो 3-4 महीने अपने परिवार को सर्वाइव कर सके। उनके पास ट्यूशन बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए फ़ीस नहीं है। जब वो अपने मैनेजर से मांगते हैं, फ़ोन करते हैं, वो उनका फ़ोन नहीं उठाते, उनका बहुत बुरे तरीके से शोषण हो रहा है, और आम आदमी पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है। लाइन कंपनी जल्द से जल्द इसका टेंडर बदलना, ये बिल्कुल निराधार है, उनको मुद्दे चाहिए, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक हमसे बहुत खुश है। 24 का इलेक्शन आने वाला है, लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आम आदमी पार्टी को, मेरे को पूरी उम्मीद है इस बार आम आदमी पार्टी का MP बनेगा, और अगले साल हम मेयर भी अपना बनाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। कॉर्पोरेशन के अंदर एक इन्फोर्समेंट विंग जो विभाग है जो चेकिंग करता है पूरे चंडीगढ़ के अंदर की क्या इलीगल एक्टिविटीज़ हैं या कौन सी रेडी फड़ी या इलीगल चीज़ जो लगी हुई है, उसके बारे में जो यहाँ के इंस्पेक्टर्स हैं, यहाँ इनका रवैया इतना गलत है। एक तो ये करप्ट है,
और अपने आप को दिखाते बहुत सही हैं। एक्चुअली जो मेरी वार्ड है सेक्टर 11, 12, 14, 25, वार्ड नंबर 13, उसके अंदर कम से कम 150 रेडियाँ इलीगल लगी हुई है। इलीगल रेडियो से ये हफ्ता वसूली करते हैं, और हफ्ता वसूली ऐसे करते हैं कोई आम आदमी उसको पकड़ नहीं पाएगा, कोई नॉर्मल काउंसलर भी उसको नहीं पकड़ पाएगा, इतनी प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। हर 20 रेडी या 15 रेडी का एक इन्होंने सरदार बना रखा है, एक जो मुखिया है, वो मुखिया पैसे कलेक्ट करता है उन 15 रेडियो से और इनको प्रोवाइड करता है। इनके आप हाल चाल देखेंगे, इनके पास 50-50 लाख की गाड़ियां हैं, इनका आप रहना सहना देखेंगे, आप कह नहीं सकते कि नॉर्मल कर्मचारी है। और जब आप इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आप जब लोगों को बोलते हैं कि लीगल शहर 66वें नंबर पे आ गया सफाई में, हम किसी वेंडर के खिलाफ नहीं है, जो लीगल वेंडर है उसके हक में है, पर ये नहीं है कि एक वेंडर के 5 भाई और या उसकी पूरी रिश्तेदारी मिलकर 10 जने काम करेंगे, इससे शहर खराब होता है। यही हाल हुआ। हमने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, बोले, बट जो एनफोर्समेंट के इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या किया कि जितने लोगों को इकट्ठा करके उनको बोला कि आप एक मुहिम चला दो, भी गरीब को तंग कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। पैसे भी ऑफर किए गए कि आप लाख रुपया, 1.25 लाख रुपये महीने लें लोगों की तरफ से, बट हम ऐसी कोई हम ऐसा गलत काम करने आए ही नहीं है, हम जनता की सेवा करने आए हैं। 17,500 रुपये हमें अलाउंस मिलता है, और जो अफसर मिलता है इनको 1-1 लाख रुपये नौकरी के मिलते हैं, तो हम बोलते हैं कि 17.5 तो हमारे तेल का खर्चा भी नहीं पूरा होता, फिर भी हम ईमानदारी से राजनीति को लोगों की सेवा समझते हैं, और ये लोग हमें प्रेशराइज करके कोशिश करते हैं कि इनकी आवाज़ को दबाया जाए। तो ऐसा वाकया हुआ था। और एक और वाकया हुआ था, एनफोर्समेंट के इंस्पेक्टर राजेश जी हैं, वो अपने आप को समझते, पता नहीं क्या, वो अपने आप को सबसे बड़ा आदमी समझते हैं शायद शहर का, वो पार्शली रेड मारते हैं। जो आपका जानकार है, उनका जानकार है, उनको रेड नहीं मारेंगे, जो अननोन है, रेडी वाले हैं, कोई भी, उनको रेड मारेंगे। उनसे फिर वो सामान उठा लेते हैं, और फिर जब उनसे पूछा जाता है कि आप पार्शली ऐसा काम क्यों करते हैं, वो कहते हैं कमिश्नर से बात करो। तो मैंने बोला कि हम अगर काउंसलर हर छोटी बात पे कमिश्नर को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी काउंसलर की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो ऐसा ही पिछले एक महीने से चल रहा था। उसकी कंप्लेंट भी मैंने करी, बट एमसी कॉर्पोरेशन के हिसाब से उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो आज हाउस में बात रखी गई है कि ये विभाग, इतना पैसा करप्शन हो रही है, रेडी फड़ी वाले पैसा क्यों नहीं देते। यही कारण है क्योंकि वो इलीगल पैसा ये ले लेते हैं, इसलिए उनको ऊपर पैसे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जो विभाग है, इस विभाग के ऊपर कोई ऐसा कमीशन बिठाया जाए, ऐसी टीम बिठाया जाए जो निगरानी रखे, क्योंकि ये सबसे करप्ट विभाग है। कहने की बातें होती हैं, बोलते प्रूफ लेके आओ, आज भी जैसे हाउस में बोला प्रूफ लेके जाओ। प्रूफ साबित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो रेडी फड़ी वाले हैं उनसे अगर बात की जाए कि आप सामने बोलेंगे वीडियो में, ऑडियो, वो बोलते हैं कि हमारी रोजी रोटी, हमारा घर परिवार 10-15 हज़ार 20 हज़ार से चलता है, अगर हमें महीने के 4,000 देने भी पड़ते हैं सर, तो हम देने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि हमारा परिवार यहाँ से चलता है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, ये जो गरीब कार्ड ये खिलवाते हैं, जो ये मीडिया जो है एनफोर्समेंट है, ये एनफोर्समेंट विंग जो गरीब कार्ड खिलवाती है इन्वॉल्व करके इनको, ये बड़ा गलत है। बिल्कुल जी, इन्होंने ऑफर करे हैं, ऑफर रेडी वालों की तरफ से किए गए हैं पैसे। बेसिकली मैंने उनको एक नोटिस निकाला था कि आप जितनी इलीगल है, आप या तो अपने टेंडर अपना लाइसेंस लीजिए, लाइसेंस नहीं है तो आप देखिए शहर का क्या हाल है, गंदगी भी आप फैला रहे हैं, आप अपना सामान वहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो इस इंस्पेक्टर ने उनको मेरे पास भिजवाया लोगों को कि आप इनको ऑफर कीजिए पैसा, क्योंकि चाहते हैं, सोचते हैं कि हर काउंसलर पैसे चाहता है, ऐसी बात नहीं है। हम शहर का भला चाहते हैं, अगर किसी से 10 रुपये भी लेंगे पूरे शहर में ढिंढोरा पिट जाता है। हम तो साफ छवि के नेता, ना तो कभी आज तक 10 साल के इतिहास में किसी से पैसा लिया है, ना आगे लेंगे। तो यही बात सामने रखी थी। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, जहाँ पीजीआई के सामने लंगर लगता है, ये लंगर को भी वहाँ पे भी चलान काट रहे हैं, लंगर के तो ये चलान काट रहे हैं, उधर से रेडी फड़ियों वालों से कुछ उनको प्रिविलेज करते हैं, उनको ये पैसे लेके उनको वहाँ खड़े होने देते हैं, और वो भी रेडी वालों के कहने पे लंगर वालों के चलान कटे हैं कि आप यहाँ लंगर ना लगाए क्योंकि रेडी वड़ी वालों को पैसे में दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम शहर में चल रही है, और ये आज हमने उजागर करी है। होप सो इसका सोल्यूशन कॉर्पोरेशन हाउस या मेयर साहिबा या कमिश्नर साहिबा जल्दी से जल्दी निकालेंगे। बेसिकली मेरी वार्ड के अंदर 75% एरिया यूनिवर्सिटी पीजीआई पैक, वो ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आता। बट एक तरफ देखिए, जब वोट लेने की बारी आती है, कॉर्पोरेशन एमसी के इलेक्शन हुए, एमपी के इलेक्शन हो, वोट लिए जाते हैं, वोट अपने आम लोगों के वोट लिए जाते हैं। ऊपर से वो लोग हमें बोल रहे हैं कि हमारे वोट आप ले रहे हैं, बट आप रिटर्न में हमें क्या दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, ना पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। प्रॉपर्टी टैक्स यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से मांगा जा रहा है, यूनिवर्सिटी के लोगों से, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से प्रॉपर्टी टैक्स मांगा जा रहा है, बट बदले में हम वहाँ पर एक झूला भी नहीं लगवा सकते। ये कैसा रूल है? आप ले तो वहाँ से रहे हैं, बट हम रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे। अच्छा, ये रूल बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ नहीं कर सकते, मलेरिया की फॉगिंग की टीम भेज देंगे, बट वहाँ अगर कुछ प्रोवाइड करना हो, डस्टबिन देने हो, या सैनिटेशन हो, या सड़क, बिजली, पानी, रोड, कुछ काम हो, उसमें बोल देते हैं कि हमारा हाथ नहीं है। तो ये ऐसा रूल है कि या तो अगर आप उनके वोट ना लीजिए, अगर वोट लेते हैं तो उनको कोई ना कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो भी शहर का अहम हिस्सा है। डॉक्टर्स रहते हैं पीजीआई में जो
कितने स्टेट के लोग वहाँ पर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। क्या हम उनको ये सुविधाएं दे रहे हैं जो लोग हमारी सेवा करते हैं? यूनिवर्सिटी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ से मनमोहन सिंह जैसे देश के प्रधानमंत्री निकल के गए हैं। पैक के ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से इतने बड़े बड़े इंजीनियर निकल के गए हैं, बट देते रिटर्न में हम उनको क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये सबसे अलग और प्रोमिनेंट वार्ड है शहर की, इस वार्ड का ध्यान रखा जाए और इस वार्ड के साथ कोई गलत चीज़ ना हो कि लोगों का कॉर्पोरेशन से या इस इलेक्शन सिस्टम से विश्वास उठ जाए कि आप वोट लेना होता है, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, बोल देते हैं कि कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, बट वोट के बाद कोई संभाल। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बता दिया है कि अगर ये हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ नहीं होता तो मैं यहीं प्रोटेस्ट करने वाला हूँ, एजिटेशन करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, अगर कोई प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता, एक ही हथियार है हमारे पास अपनी बात सुनाने का, कि हम एजिटेशन करेंगे कि आप हमें बताइए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। नए से नया रूल, कोई यहाँ पर कोई बड़ा नेता आता है बाहर से तो ये पैसा, इतना पैसा आ जाता है कॉर्पोरेशन के पास, कहीं से भी खर्च देते हैं, सड़कें रेनोवेट हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। पीछे अमित शाह जी आए थे, उनके 2-3 दिन का ही इतना पैसा इन्होंने खर्च कर दिया। क्या वही पैसा डेवलपमेंट में नहीं लग सकता लोगों की? जब कोई नेता आता है कॉर्पोरेशन के पास पैसा आ जाता है खर्चने के लिए, बट आम लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए पैसा नहीं होता। तो मेरा यही एक सवाल है कि लोगों को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझिए, किसी के ओहदे या किसी की पोजीशन देख के लोगों को ऊंचा या छोटा बड़ा नहीं समझिए, क्योंकि सब बराबर है।